श्री राम नमस्कार। आज 18 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक विद्यार्थिनी एक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है और सोचती है कि मैं ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूँगी, बिजनेस करूँगी, व्यवसाय करूँगी, और वो हिसाब से वो व्यवसाय करना शुरू कर देती है। लेकिन जो व्यवसाय वो बिज़नेस वो चुनती है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलता, और 5-6 महीने में ही वो मन से बहुत दुखी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, मुझे अच्छे मार्क मिले और मैंने अच्छी बड़ी बड़ी सपने देख के एक व्यवसाय करना चाहा, बिजनेस करना चाहा, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल रही। ऐसे 5-6 महीने जाने के बाद वो बहुत सोचती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं इतना दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन भगवान मेरे झोली में सफलता का फल नहीं डाल रहे, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। ऐसे करके उसका मन खट्टू हो जाता है। बाकी लोग बोलते हैं कि तुम दूसरा कोई और एक व्यवसाय शुरू करने की कोशिश करो, नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, लेकिन ये वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोलते हैं मेरे पास के सब पैसे अभी ख़त्म होने लगे हैं जो मेरे माता पिता ने दिए हुए हैं, और मैं किसी से उधार लेना नहीं चाहती, और मैं अभी क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पहला मैंने कदम डाला था वही सफल नहीं हुआ। उसमें ज़्यादा सोच सोच के वो परेशान होने लगती है और दिन ब दिन वो डिप्रेशन में जाने लगती है। एक दिन उसके कॉलेज के एक जो शिक्षिका थी उसका फ़ोन उसे आता है कि बेटा आप मुझे मिलने आ जाओ। ये विद्यार्थिनी वो टीचर को मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, बातें चलती है और बोलती है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। विद्यार्थिनी बोलती है कि मैडम क्या बताऊँ, मैंने ग्रेजुएशन तो किया लेकिन मैंने बिज़नेस जैसे ही करना चाहा मुझे सक्सेस नहीं मिला। 5-6 महीने उसमें बहुत निकाले, टेंशन में निकाले, लेकिन मुझे किसी भी हालत में सफलता नहीं मिली। जो जो वो व्यवसाय के लिए, बिज़नेस के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ मैंने एफर्ट्स लिए, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। टीचर बोलती है कुछ नहीं, चलो बेटा ज़रा बाहर हमारा बगीचा में दिखाती हूँ, और वो बगीचा में लेके जाते हैं। जहाँ से बगीचे की शुरुआत होती है वहाँ पे वो लड़की देखती है कि एक पौधा, टमाटर का पौधा सूखा हुआ है। वो टीचर को बोलती है ये पौधे को देखा मैडम, ये देखो मेरे जैसा है, इसको सब कुछ मिल रहा है लेकिन ये बहुत सूखा हुआ है और ये ना अभी फल देने के काबिल है ना कुछ नहीं। उससे वो पौधे को देख के और दुखी हो जाती है। टीचर समझती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे और डिप्रेशन में गई है। वो बोलते ठीक है बेटा। वो विद्यार्थिनी बोलती है टीचर हम लोग अंदर ही चलते हैं और बैठ के बातें करते हैं। टीचर उसको अंदर लेके आती है, कॉफ़ी पिलाती है। कॉफ़ी पीने के बाद वो टीचर बोलती है कि और कैसी हो, और कुछ आगे करना चाहोगी क्या। तो वो विद्यार्थिनी बोलते है कि नहीं टीचर, अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अभी जान गई हूँ कि मुझे सक्सेस नहीं है। मैं कितना भी कोशिश करूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं है, सफलता नहीं है। टीचर बोलते हैं ठीक है बेटा, अभी निकलने से पहले 1 मिनट तू चल मेरे साथ। और वो टीचर उसे घर के पिछवाड़े के एक रूम में खोली में लेके जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते ही कि अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे टमाटर पड़े हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो विद्यार्थी ने देख के ताज्जुब हो जाता है कि अरे मैडम इतने सारे टमाटर। वो बोलती है हाँ मेरे बगीचे के हैं, लेकिन वो बोले कि मुझे दिखाई नहीं दिए, मैंने तो देखा कि एक सूखा पौधा है तो उससे फल कैसे आ जाएंगे। टीचर बोलती है बेटा यही तो अड़चन है, तुमने केवल पहला पौधा देखा, वो जो सूखा हुआ था, जिसे मैंने भी लगन से पूरा कंपोस्ट खत दिया था, पानी दिया था, सब कुछ दिया था, धूप छाँव से उसकी रक्षा की थी, लेकिन वो सूख गया। लेकिन बेटा आगे के पौधे तुमने नहीं देखे जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे फल दिए। वही गलती तुम्हारी हो गई है। हर इंसान ज़िंदगी में कभी कभी कोई नई चीज़ शुरू करना चाहता है और उसे शुरुआत में सफलता नहीं मिलती तो उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे प्लेयर्स है, खिलाड़ू है, राजकीय नेता है कि जो पहले जो उसकी स्टेप्स है, पहले सीढ़ी के ऊपर वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। बेटा तुमने ज़िंदगी में केवल एक ही अनुभव किया और जिसने तुमने पूरा जीवन का अनुमान लगा के बैठ गई हो। ये तुम्हारा मन के अंदर का निगेटिवपन है, गलत सोच है, निगेटिव सोच है, वो तू पहले निकाल दे,
क्योंकि जब तक ये निकाले नहीं तो तुम आगे दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में ये तैयार हुआ है कि मैं जो भी करूँगी मुझे उसके अंदर सफलता नहीं मिलने वाली। मैं जब भी वो गार्डन में जाती वो पहले पौधे को देखती हूँ, लेकिन आगे जिन्होंने मुझे फल दिए वो मुझे मन में सुख देते हैं। तुम भी फिर से एक नई उम्मीद से व्यवसाय शुरू करो। असफलता तो हर इंसान के जीवन का भाग होता है, लेकिन हम लोगों को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में फल देना, सफलता देना वो भगवान के हाथ में है। हमारी काम के प्रति श्रद्धा सही होनी चाहिए, हमारा विजन सही होना चाहिए, हमारा आचरण सही होना चाहिए। भले एक बार आप असफल रहे, लेकिन आगे की सीढ़ियाँ आप अच्छी तरह से चढ़ सकोगी और जीवन में कामयाब हो जाओगी। जैसे मराठी में कहा जाता है, एक जैसे सुविचार बोलते हैं ना, वैसा मराठी में है कि हम लोग जहाँ पे सफलता नहीं है, असफलता ही सफलताची पहिली पायरी है। जहाँ पे इंसान खाली सोच उसकी सही रखना जरूरी है। आप आपकी सब लोगों की सोच सही रखो, भला ज़िंदगी में कोई ना उम्मीद होने वाला क्षण आपके जीवन में आया हो, लेकिन आगे आप देख के चलो, आप वापस कष्ट करो, आगे पैर डालो, अपने पूरे आगे लगन से काम करो। ज़िंदगी में आप यश जरूर पाओगे, क्योंकि भगवान उसी को ही सक्सेस देता है, यश देता है जो मेहनत करता है। और जो पहले सीढ़ी के ऊपर नाराज़ होकर बैठता है, भगवान उसको कभी भी यश नहीं देता। इसके लिए ज़िंदगी में कष्ट करना और फल की अपेक्षा रहित कष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान केवल फल की अपेक्षा करके बीज बोता है और फल नहीं आया तो वो खेती छोड़ देता है, वो किसान नहीं होता। हमें अपना काम करना चाहिए। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल आएगा ही आएगा। अगर कभी कभी अच्छा काम करने के बाद भी फल नहीं मिला तो समझ लेना कि मेरे लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है, इसके लिए मेरे यहाँ पे फल आया नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। जीवन में पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव सोच से चलो, आपकी ज़िंदगी अच्छी आनंद से आप जी पाओगे। बस यही कहानी के साथ आज यहाँ पे रुकता हूँ। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।